देख भाई, आज अगर मैं जैसे अगर पैसा कमाता, जैसे कि मैंने साल भर टेली सीखा भाई, तो अभी प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ दिन रात, ताकि 10,000 का भी नौकरी मिल सके। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र होके जीना चाहता हूँ, क्योंकि घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे, जैसे कि कोई इंसान है जिसके साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, पर मजबूरी में रहना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो अभी 1 महीना जैसे कि ये है पूरा मई, तो मुझे मजबूरी में रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया है टेली प्राइम का, और उसको मैं रात भर प्रैक्टिस करता हूँ, 3 घंटे बस सोता हूँ, पूरा दिन टाइपिंग ये जी जान लगा दिया हूँ, ताकि नौकरी मिल सके टेली में, ये फ़ोटोशॉप में। जी जान, शारजा में कहीं पे भी जून से नौकरी शुरू कर देंगे या 20-25 मई से। उतना प्रैक्टिस कर लिए हैं और थोड़ा बहुत रह गया। मैं कहना चाहता हूँ कि यार, आज अगर मैं पैसा कमाता तो मैं अपनी माँ के साथ रहता, किराए लेके घर रहता, मैं, मेरी माँ आराम से रहते। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे 2 आदमी पसंद नहीं है। एक मेरी दादी, दूसरा मेरा चाचा। मेरा चाचा मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी दादी का पक्ष लड़ता है। मतलब मेरी दादी अगर झूठ भी बोले ना, तो वो बोलता है कि हाँ। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अमीर की माँ है और वो कुछ भी किसी की गरीब की माँ को कुछ भी बोले, तो सही है। लेकिन अब वो गरीब आदमी चुप रहे तो भी झूठ बोला जाए। जैसे कि मेरी दादी झूठ बोलेगी कि अरे सौरभ हमको मारा, पीटा, हम पे हाथ उठाया, उसने हमको गाली दी, उसकी माँ ने हमको गाली दी। अब मेरा चाचा क्या करेगा? अरे! मेरी माँ को ऐसा कहा, ऐसा किया। अब वो सच बात है या नहीं है, कोई नहीं। आपकी माँ इतना गलती करती है वो आपको नहीं दिखता। आपकी माँ इतना कुछ बोलती है कि साथ मुंसा के पास गया, ये वो बदनाम करना, कि हमको खाने नहीं देती है, नहीं बनाती है, सोने तक की तकलीफ़, इतना बर्दाश्त होने के बाद भी आप भी वहाँ से अगर इतना कुछ बोलिएगा, तो ये उचित है कि अनुचित है? आप ही सोचिए। आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम तो मूर्ख आदमी हैं। लेकिन डिबेट बोले करने तो आप भाग गए। आप व्याकरण पूछने लगे, हम तो फ्लूइड मैकेनिक्स पूछे, उससे वो तो इंजीनियरिंग का जड़ है, 11th में आता है। लेकिन खैर छोड़िए, आप हर चीज़ में मेरा हमेशा कमियाँ निकाल रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता। एक चीज़ होता है ना कि बच्चे को अगर बार-बार आप ये कहो कि तुझे कुछ नहीं आता है, तू बेवकूफ़ है, तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ, बेवकूफ़ है। और अगर बच्चे को ये कहे कि तू अच्छा है, तो अच्छा बन जाता है। तो उसी तरीके से आप मेरे को दिमाग में बार-बार डालते रहे कि तुझे कुछ नहीं आता है, बेवकूफ़ है, ये वो करके बार-बार नेगेटिव बोल-बोल के मुझे दिमाग में सेट करा दिए कि तू बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ साबित भी कर दिए। यही चाहते थे आप कि कैसे भी करके इसको पागल बेवकूफ़ साबित कर दें और फिर इसको मारे-पीटें, इसको डराएँ, कहें कि तुम्हारा हाथ-पैर तुड़वा देंगे, पुलिस से पकड़वा देंगे या इसको बर्बाद कर देंगे। यही यही सोच रखते हैं आप। आप कहते हैं ना कि हम आपका, आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, लोग सोचता होगा कि इसका चाचा कितना अच्छा है। ये वही चाचा है जो चाहता है कि मेरा हाथ-पैर तोड़ दे। ये वही चाचा है जो चाहता है पुलिस से मार खिलाए। ये वही चाचा है जो चाहता है कैसे भी करके हम मर जाएँ। क्योंकि देखो, ये जब आता है ना मेरा चाचा, तो मुझे थोड़ा बहुत, देखो दूसरे के यहाँ पे अगर कोई मेहमान आता है तो आप खुश होते हो कि नहीं कि अरे मेरा बाप आ गया या चाचा आ गया, खुश हो गए। लेकिन मैं क्यों दुखी होता हूँ कि अब आज़ादी से ज़िंदगी जीने नहीं देगा। ये जब आएगा ना कि ये काम करो, वो काम करो, घर का काम पूरा नहीं है, लेकिन मुझे कंप्यूटर भी प्रैक्टिस करना होता है कि नहीं? पढ़ना भी पड़ता है। तो ये मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब किया 2 साल, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर इसने ये बार-बार बोलेगा आ रहे हैं, ये वो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब ये आता है, इसकी शक्ल भी मुझे अच्छी नहीं लगती, कसम से बता रहा हूँ। पर मजबूरी है इसीलिए, और जब मैं कहता हूँ चीज़ बाँटने के लिए, तो जानबूझ के नहीं बाँटते हैं ताकि हमको गुलाम बना के रख सकें। बल्ली का ज़मीन लिए, धीरे-धीरे सब चला जाएगा। मेरा है ही कौन? ये सोच रहा होगा मेरा परिवार, मेरा चाचा कि इसका कोई नहीं है, इसको ऐसे बेवकूफ़ साबित कर देंगे और फिर इसकी माँ माँ भी बीमार ही रहती है, मर-वड़ जाएगी,
फिर इसका सब कुछ ले लेंगे। मेरी माँ को क्या बोला था कि आपको कौन है? बेटा है उसका, चाहे जैसा भी है, बेटा है उसका भी, जीवित है। पूरा परिवार मिला हुआ है इस चीज़ में कि कैसे भी करके इसका परिवार बर्बाद हो जाए, मेरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार, पूरा फैमिली मिला हुआ है। इतना बर्दाश्त मेरी माँ की ज़िंदगी भर। मेरी माँ पता है तुम्हारा क्यों गुलामी करती है? क्यों करती है पता है? क्योंकि उसका पति नहीं है, इसीलिए। पति अच्छा होता तो नहीं करती गुलामी। तो यही चीज़ है कि किसी कमज़ोर को सताइएगा ना तो बहुत तकलीफ़ होगा। भगवान का लाठी बहुत तेज़ लगता है। हमको आप भले ही हाथ पैर तुड़वा दीजिए, जेल में डलवा दीजिए, मारिए, पीटिए, गाली दीजिए, चीज़ ले लीजिए, हम हमारे साथ सब कुछ कर सकते हैं आप, बली आदमी हैं। लेकिन भगवान का हाय जब लगेगा ना, मेरा हाय और मेरी माँ का बददुआ पूरा सर्वनाश कर देगा आपका, याद रखिएगा। इसीलिए इतना भी माँ के प्यार में अंधा मत होइए कि किसी को सताइए। सोने का तकलीफ़ मेरी माँ को, खाने का तकलीफ़, क्यों? हम 1 महीना एकदम तैयारी क्यों कर रहे हैं टेली का? ताकि नौकरी मिले, ताकि किराया लेके घर रह सके और अपने माँ को भी रख सके। और हम सब कुछ करेंगे, प्यार भी करते हैं किसी से, उससे शादी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको दिखा के करेंगे। जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। भगवान कहीं गया नहीं है। अभी बुरा दिन चल रहा है, जितना सताना है सता लीजिए, जितना डिस्टर्ब करना है करिए, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, बढ़ के रहेंगे। घर का काम कराएंगे, रात में करेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस, नहीं देंगे पैसा पलटी का, चाहिए भी नहीं। फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि हाँ ठीक है कि नहीं, मतलब जीवित है कि नहीं। आपको तो अच्छा होगा मेरी माँ मरेगी तो। दिल साफ है नहीं और बात भलाई की करते हैं। मेरा कुछ भी भलाई नहीं किए हैं आप, जो हमको थोड़ा सा भी होगा। सिर्फ आप हमको डांटे हैं, मारे हैं, कमी निकाले हैं, डराए धमकाए हैं, बस हमको सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं आप। ऐसे हैं। जब भी फ़ोन पे मेरे को डांटेगा ना, ऐसा कि अरे तुमको मार खिला देंगे पुलिस से, मन करेगा सुसाइड कर लें। मतलब मजबूर ही करना हुआ ना। कभी ये नहीं कहते हैं अपनी माँ को कि हाँ तुम्हारी भी गलती है। हाँ ये भी बोला करिए कि हाँ तुम्हारी भी गलती है। नहीं, आपको एक ही गलती दिखता है, और मेरी माँ का और मेरा। आपको बस एक ही चीज़ चाहिए, मिल जाएगा। सत्ता चाहिए। अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। इनको लगता है कि और किसी को कुछ नहीं आता है, बस सब कुछ यही जानते हैं। लेकिन एक 11वां का क्वेश्चन पूछ देंगे तो पता चल जाएगा कितना आता है। तो खैर हम आप